एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इग्नू रिवॉल्यूशन फॉर्म 2023 की लेटेस्ट गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा। यदि आप इग्नू रिवॉल्यूशन फॉर्म 2023 फिल करना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इग्नू रिवॉल्यूशन फॉर्म 2023 से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पता लग जाएगा। उसके बाद आप इग्नू रिवॉल्यूशन फॉर्म आसानी से घर बैठकर ही भर सकते हैं। उससे पहले आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में इग्नू से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इग्नू रिवॉल्यूशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। इस नोटिफिकेशन में इग्नू द्वारा हाल ही में कुछ चेंजेस किए गए हैं, मैं वीडियो के दौरान आपको बता दूंगा। मेरी आप सभी स्टूडेंट्स से यह सजेशन रहेगी कि यदि आप इग्नू रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो साथ में फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी अप्लाई कर दें, जिसके लिए आपको मात्र 100 रुपये पर पेपर के हिसाब से देने होंगे। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आपको आपकी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट रजिस्टर्ड जीमेल के ऊपर सेंड कर दी जाएगी। यदि भविष्य में रिवॉल्यूशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और इग्नू द्वारा ग्रेड कार्ड में अपडेटेड नहीं किए जाते तो आप इग्नू द्वारा दिए गए कंप्लेंट नंबर के ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रिवॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप असिस्टेंस के लिए इग्नू में किन किन माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और किन किन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले रूल ये बताया गया है कि आपको रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्म भरते टाइम पर पेपर के हिसाब से 750 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सेकंड रूल, उसके अंदर हाल ही में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आपको पहले डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के 1 महीने के अंदर अंदर रिवॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती थी, लेकिन अब आप 40 दिन के अंदर अंदर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से इग्नू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपना रिजल्ट अपडेट कर देती है। नेक्स्ट इसके अंदर ये बताया गया है कि आपके पहले रिजल्ट और रिवॉल्यूशन के रिजल्ट के बाद दोनों में से जिसके भी मार्क्स ज़्यादा होंगे आपके वही कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि आप अपना रिवॉल्यूशन का रिजल्ट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं और अपना ग्रेड कार्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ये बताया गया है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्यूशन शैल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने अपनी रिवॉल्यूशन की एप्लीकेशन सबमिट की है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिवॉल्यूशन रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि आपका रिवॉल्यूशन केवल टर्म एंड थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए वैलिड रहेगा। आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, लैब कोर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सेमिनार, इन सब के लिए आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट कैसे पा सकते हैं। इसके लिए इग्नू में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स को फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पाने के लिए पर पेपर के हिसाब से 100 रुपीज़ देने होंगे। उसके बाद जो सेकंड रूल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके अंदर हाल ही में इग्नू में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें पहले आप 45 डेज तक फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट पाने के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इग्नू द्वारा अब इसका समय घटा दिया गया है और अब आप 30 दिन तक फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के अनुसार मान्य होगा। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि आपकी दी गई फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के अंदर यदि आपके किसी क्वेश्चन के मार्क कैलकुलेशन में एरर है तो आप दिए गए रजिस्टर्ड क्वेरी नंबर और जीमेल अकाउंट के ऊपर अपनी क्वेरी विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आगे ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट पाना चाहते हैं उनको अपना इग्नू आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना होगा। लास्ट में मैं अब आपको बताऊंगा कि आप असिस्टेंस के लिए यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फ़ोन नंबर और ईमेल अकाउंट से रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यदि आपने रिवॉल्यूशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड नहीं की गई तो आप exam3online@ignu.ac.in और मिस्टर अनिल कुमार असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम विंग 3 और श्री महेंद्र सिंह रावत सैंक्शन ऑफिसर, श्री रणबीर सिंह डागर सैंक्शन ऑफिसर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आपके फॉर्म फिल करते टाइम पेमेंट डिडक्शन हो गई है और रिक्वेस्ट सबमिट नहीं हुई तो आप श्री अनिल कुमार असिस्टेंट रजिस्ट्रार और श्री जितेंद्र कुमार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उनके दिए गए ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और दी गई रजिस्टर्ड जीमेल आईडी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई अन्य टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं तो आप श्री गुलशन कुमार अरोड़ा डिप्टी डायरेक्टर सॉफ्टवेयर जिनका दिया गया जीमेल नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप इग्नू ग्रीवेंस पोर्टल के ऊपर इग्नू संबंधित कोई भी समस्या के समाधान के लिए आप इग्नू को लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इग्नू के दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी रिवॉल्यूशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन का पता लग सके। धन्यवाद।